नमस्ते पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। पिता चरण में आपके लले झुकाए, चरण में आपके लली झुकाए करो पढ़ाए लंदन जाके तो पिता से कर आओ दीन दुखी के सेवा करके मैं अपना नाम आओ। जल्दी से बती लाओ जी, जल्दी से बतलाओ जी, नयन साजरा लगाओ पिताजी, मैं लंदन जाना चाहती हूँ। पिताजी, मैं एमडी करना चाहती हूँ, यानी डॉक्टरी पढ़ाई करना चाहती हूँ। तो सुनिए बिटिया, मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कैसे दे दूँ इजाजत तुम्हें लाडली, इस जहां में मेरी एक सुता खो गई, किसके गम में तुम्हारी अरे मैया मरी, इसलिए दूंगा तुमको इजाजत नहीं। तो जो है लंदन जाने की कैसे इजाजत दे दो, इस जहां में एक तुम्हारी बड़ी बहन खो गई है जिसके कारण तुम्हारी मां मर गई, इसलिए बिटिया मैं तुम्हें लंदन जाने की इजाजत नहीं दूंगा। नहीं, आप क्या कह रहे हैं?
पिताजी मेरे, मेरा सुनकर कलेजा फटा जा रहा। आप क्या कहे रहे हैं ये प्यारे पिता, मेरा सुनकर कलेजा फटा जा रहा। पिताजी ये आप क्या करे पिताजी, मेरे पास एक और बहन थी, हाँ आखिर वो बिटिया, मेरी बहन कैसे खो गई पिताजी, मेरी बहन कैसे खो गई। बिटिया आज से 15 साल पहले की बात है। इलाहाबाद प्रयागराज में महाकुंभ का मेला लगा हुआ था। उस मेले में मैं, तुम्हारी माँ तथा तुम दोनों बहन को अपने साथ लाए थे। वहां आने के बाद मेले में अचानक भगदड़ मच गई। उसी भगदड़ में तुम्हारी बड़ी बहन खो गई बिटिया, खो गई। बिटिया मैंने तेरे बहन का बहुत पता लगाया, लेकिन उसका कहीं पता नहीं लग सका बेटी। जिसके वियोग में तुम्हारी माँ मर गई, इसलिए बिटिया मैं तुम्हें लंदन जाने की इजाजत नहीं दूंगा, नहीं। पिताजी मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जहाँ रहे मेरी बहन खुशहाल रहे, लेकिन पिताजी अगर आप इजाजत नहीं देंगे पिताजी तो मेरी जिंदगी है पढ़ाई। बात नहीं करूंगा। ठीक है, तुम लंदन जाकर एमडी करना चाहती हो तो मैं तुम्हें लंदन जाने की इजाजत देता हूँ। खुश रहो बिटिया। बिटिया तो मेरे साथ चल, जितना रुपया चाहिए उतना ले लो और तुम लंदन जा सकते हो बेटी। ठीक है पिताजी। अच्छा तो बिटिया मैं चल रहा हूँ। खुश रहो बिटिया। भाऊजी बिट्टी ए भैया ए बिट्टी। मैं तो लंदन जा रहे हूँ भैया। हाँ बिट्टी। मैं डॉक्टरी पढ़ाई करूंगी भैया। और का ठीक है भैया आप मेरे साथ चलिए भैया। एक बात बताओ बिट्टी, लंदन जा दिया है लेकिन साथे लगा हम बहु चलब, लेकिन ऐसे नहीं हाँ। चला तो जाबे ही करे, लेकिन थोड़ा सा माहौल थोड़ा बिट्टी कुछ सुनावा, चल टाइम पास हो जाए। हाँ चला जाए। वो मेरे जिंदगी के मालिक, वो मेरे जिंदगी के मालिक, वो मेरे दिल पे हाथ रखी दो, तेरे आने की खुशी में क्या बात है? मेरा दम निकल न जाए, तेरे आने की खुशी में मेरा दम निकल न जाए। मेरा हौसला बढ़ेगा, मेरा हौसला बढ़ेगा, दामन को थाम लेना, तेरे आने की खुशी में मेरा दम निकल न जाए। सबसे पहले मैं यहाँ पर उपस्थित माताएं और बहनें, वह पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथी, वह छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, आप सभी को मैं यथा उचित नमस्कार और प्रणाम करता हूँ। साथियों अब आप लोग मेरा परिचय लीजिए, मैं कौन हूँ और कहाँ का रहने वाला हूँ।
मैं गाजियाबाद शहर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम सागर है और मेरा एक छोटा भाई है जिसका नाम समर है। समर मेरा छोटा भाई दिल्ली में पढ़ाई करता है और मेरी एक बहन है जिसका नाम संगीता है। साथियों, मालिक ने मुझे सब कुछ दिया है, मुझे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। लेकिन एक दुख की बात है साथियों, ये जो मेरी बहन संगीता है ये मेरी सगी बहन नहीं है। ये कहानी 25 साल पहले की है। मेरे स्वर्गीय पिताजी अपने अंतिम सांस लेने से पहले इस राज को उन्होंने मुझे बताया। उन्होंने कहा, बेटा सागर, मैं तुम्हें एक राज की बात बता रहा हूं, लेकिन ये राज की बात तुम किसी को बताना मत। पिताजी ने कहा कि इलाहाबाद प्रयागराज में महाकुंभ का मेला लगा हुआ था। मेले में मैं गया हुआ था। मेले में अचानक भगदड़ मच गई, लोग इधर के उधर सब भागने लगे। उसी मेले में एक छोटी सी बच्ची लावारिस चिल्ला रही थी। मैंने जाकर के उसे गोद से उठा लिया। उसके माँ बाप का बहुत कुछ पता लगाया, कुछ भी नहीं पता चला। मैं उसे घर उठा लाया, बड़े प्यार से उसका नाम संगीता रखा। साथियों, मेरी बहन संगीता अब सियानी हो चुकी है। उसकी मुझे हमेशा चिंता लगी रहती है, कहीं न कहीं मैं उसकी शादी कर दूं। मेरी बहन संगीता बात ही होगी, तब तक मैं उसका इंतजार करता हूं। बड़े भैया, मैं आज आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, मेरी बात सुनो। अरे क्यों बैठे गमगीन हो तो भैया बतला। क्यों बैठे गमगीन हो तो भैया बतला। और कारण क्या है खास है भैया, झरे झरे मेरे बड़े भैया, जब भी मैं आपके पास आती थी तो आप बड़े खुशहाल दिखाई देते थे, लेकिन आज बात क्या है जो इस तरह गंभीर बैठे हो? बहन संगीता, मैं किस लिए उदास हूं, सुनिए इस उदासी का कारण मैं तुम्हें बताता हूं बहन।
झर झर नीर बस बहन संगीता, यही एक चिंता मुझे हमेशा लगी रहती है, कहीं न कहीं मैं तुम्हारी शादी कर दूं बहन। बड़े भैया आप कैसी बात कर रहे हो? मेरी बात सुनो। अरे मेरी शादी की चिंता न करिए बिरा, शादी जब करनी होगी अरे बताऊंगी मैं, और पहले खुद अपनी शादी बताओगी मैं। पहले खुद अपनी शादी बताओगी मैं, शादी जब करेंगे होगे बताऊंगी मैं। अरे भैया आप मेरी शादी की चिंता में डूबे हुए हो। मेरी सोच है कि आप बड़े हो घर में, आप सबसे बड़े हो घर में, आप अपनी शादी कर लो, घर में अच्छी सी भाभी आ जाए, इसके बाद मेरी शादी करना भैया। मेरी बहन संगीता, मेरी बात सुनिए बहन। छोड़ बाबुली का घर मेरी प्यारी बहने, जाना होता है एक दिन ससुराल में, मुँह दिखाऊंगा मैं प्यारी बहन। मुँह दिखाऊंगा मैं प्यारी बहन, गर तू शादी से करती इनकार। मेरी प्यारी बहन, मेरी अच्छी बहन, ये तुम्हारा सोचना बिल्कुल गलत है बहन। ये दुनिया की रीत है, एक न एक दिन हर बहन बेटियों को ससुराल जाना ही पड़ता है। लेकिन भैया मैं शादी से इनकार नहीं कर रही हूँ, मैं तो अपनी सोच की बात बता रही हूँ। अच्छा छोड़िए इन बातों को, आज मैं तुम्हें एक खुशी की बात बता रहा हूँ। कौन सी खुशी भैया? आज अपना भाई समर दिल्ली से पढ़ाई पूरी करके वो घर आ रहा है। दो भैया, आज मेरे छोटे भैया समर दिल्ली से पढ़ाई पूरी करके घर आ रहे हैं। मैं चल रही हूँ, उन्हें अच्छा अच्छा नाश्ता बनाऊंगी और भोजन भी बना के रखूंगी। बड़े भैया जाओ बहन, जाओ तुम नाश्ता तैयार करो, मैं और परदुम जा रहा हूँ स्टेशन पर, उसे साथ में लेके आऊंगा। ए भैया देखा स्टेशन तो चल ही जाए, स्टेशन है दूर, चले थोड़ा टाइम लागे हमारा विचार में, तब तक चला चलत कुछ सुनावत चला भैया, टाइम पास हो जाए और रास्ता कट जाए। अच्छी बात है परदुम। दुनिया में पावन मोरा
कहाला सुन के चिड़ैया मोरा सुन के चिड़ैया मोरा कैसे ते सबा कहाला सुन के दुनिया में पावन मोरा दुनिया में पावन मोरा ये सबा कहाला क्या बात है सोन के चिड़ैया मोरा सोन के चिड़ैया मोरा ये सबा निराला सोन के यही देशवा के बाटे हमारा कहानी यही देशवा के बाटे हमारा कहानी
अब आप लोग की सेवा में सावरिया श्याम स्वर संगीत पार्टी के मालिक मास्टर हीरो सत्यम विश्वकर्मा जी, जो कि स्वर्गीय गुरु मास्टर भंडारी लाल के पार्टी के सुपरस्टार कलाकार, आप लोग की सेवा में आ रहे हैं। शांति का परिचय दीजिए। धन्यवाद मास्टर साहब।